क्योंकि मैं रहने वाला इसी कस्बे के सटे हुए देवकठिया का रहने वाला हूँ। नीरज मेरा परम मित्र था। क्योंकि मेरा घर से निकल के जंगीपुर में ही दिनचर्या मेरी है कि हाँ, इस कस्बे में अपने लोगों के साथ उठना बैठना, और हर एक व्यक्ति के बारे में मैं जानता हूँ, मुझे लोग यहाँ जानते हैं क्योंकि मैं लोकल रहने वाला हूँ। नीरज का जो व्यवहार था व्यक्तिगत रूप से इस क्षेत्र में आप देखे होंगे, आप शुरू से 18 तारीख को यह घटना, जैसे मुझे 5:30 बजे जानकारी मिली, नहीं 18 तारीख को यह घटना है। हाँ, सुबह को जैसे जानकारी मिलती है, मैं 5:30 पौने 6 बजे लगभग यहाँ आ गया था। जो देखने को लग रहा है, प्रशासन इसमें ढुलमुल रवैया जो अपना रहा है, वो बिल्कुल उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। क्योंकि नीरज को जिस तरह से आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है, वो बिल्कुल अति निंदनीय है। इससे प्रशासन या प्रशासन अमला में बैठे हुए लोगों पे हमारा या गरीब समाज का विश्वास उठ जाएगा। हम लोग सुबह से जैसे मुझे जानकारी मिली है कि आज कुछ खून के छींटे, क्योंकि भाई उस दिन हत्यारों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत वो अंजाम को दे चुके हैं। हम तो उस दिन से लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह से डेड बॉडी देखने को मिली, वहां डेड बॉडी के देखने के बाद जहां टैंकर है, टैंकर के नीचे उसका नीरज का हाथ था, उसका सर भी कुछ सटा हुआ था। अगर डेड बॉडी उतने ऊपर से गिरती तो लगभग नीरज का वेट 85 प्लस था। उतनी हैवी बॉडी का व्यक्ति अगर उतने 80 फुट जिम करता था नीरज, बॉडी हैवी वेट वाला नीरज था, और उतने हाइट से गिरता नीरज, तो फिर उसकी शरीर की पसलियां तो छोड़िए, जो उसका सर है, उसके हाथ है, छिटा जाते। तो यह कहीं न कहीं हमारे दिल से बातें नहीं उतर रही है कि नीरज आत्महत्या करने वाला लड़का था। वो इतना जिगर का मजबूत लड़का था कि हम यहाँ 3 बस्तियां हैं हमारी चमार बिरादरी की, उस मजबूत हृदय का कोई लड़का नहीं है। कहने में मुझे अतिशयोक्ति नहीं है, वो कतई आत्महत्या नहीं कर सकता, और उसकी हत्या की गई है। और निश्चित मुझे भरोसा है बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता उस दिन घटना के बाद, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर के मनोज कुमार विद्रोही, सीताराम भारती, संबंधित 50 कार्यकर्ता, हम लोगों ने पूरे अंतिम दाह संस्कार तक खड़े हैं, और आज भी खड़े हैं। हमने आज भी पार्टी के सबसे जो हमारे कोऑर्डिनेटर बड़े यहाँ लोग जो देख रहे हैं, मैंने उनसे लगातार बात किया है। हम कल संगठन के लोगों से लेकर के कप्तान से खुद मिलने के, क्योंकि हम लोग किसी एंगल से इस घटना को छोड़ेंगे नहीं। प्रकाश जी, एक सवाल बनता है, जब भी कोई बॉडी दुरुस्त हो जाती है, खराब हो जाती है, बॉडी को उठाने के लिए जो कि पूरे डीएम आते हैं, कप्तान साहब आते हैं, यहाँ की जो बॉडी उठाई जाती है, बताया जा रहा है जैसा कि यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा पदाधिकारी नहीं था, सिर्फ यहाँ पे जो अधिकारी थे यहाँ पे जो यही जंगीपुर थाने के। हाँ, इसमें प्रशासन के लोगों ने बहुत तत्परता किया है। जब मैं यहाँ आया इस घटने स्थल पे, तो तब तक नीरज की बॉडी जो है एम्बुलेंस में रख दी गई थी। परिवार के या यहाँ के लोगों ने थोड़ा घना कोशिश किया, लेकिन प्रशासन के लोगों ने बलपूर्वक जो है एक तरह से, डंडे तो नहीं चलाए, परिवार वालों ने रोकने की कोशिश किए थे कि न्याय हमको दिया जाए, लेकिन प्रशासन के लोगों ने जल्दबाजी किया। कप्तान महोदय बॉडी जाने के 15-20 मिनट बाद कप्तान महोदय मौके पे आए थे। मैं उस समय था। हमें खुद उनके पिताजी के साथ मुझे थाने पे बुलाया गया। तहरीर मैंने अपने हाथों से लिखा है, लेकिन जो आज प्रशासन की स्थिति मुझे समझ में आ रही है, मुझे प्रशासन पे भरोसा उठ चुका है कि नीरज जैसे गरीब, कमजोर, लाचार, बेसहारा बेचारा, ऐसे समाज के, ललुआ समाज के लोगों के साथ अगर ये भाजपा की सरकार में इस तरह की बेरहमी होगी, तो फिर हम कहां न्याय पाएंगे। लेकिन हम बहुजन समाज पार्टी के लोग कतई पीछे नहीं होंगे, क्योंकि नीरज नहीं, आज एक नीरज के साथ हुआ है, कल हजारों नीरज के साथ इस तरह की बातें होंगी। बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक टीम की जांच के समय मैं उपलब्ध था। उनकी बातों से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, गलत है। मैं सरासर कह रहा हूँ, उस एंगल पे मैं बैठा हूँ। कुछ और ऐसे तथ्य हैं जिसको छुपाने की कोशिश में लोग लगे हैं, लेकिन हम लोग भी बैठ करके यहाँ शाम तक उस तथ्य को निकालेंगे। हम लोग बैठे हैं। क्या संभावना जताई जा रही है? बिल्कुल 100% मर्डर है, 100% मर्डर है। नीरज कायर नहीं था, मैं जानता हूँ उस बच्चे के बारे में। प्रशासन छुपा रही है। प्रशासन कुछ ऐसे मजबूत, जो पैसे वाले हैं, धनाढ्य लोग हैं,
इसको डाइवर्ट करके दूसरा रूप देना चाहते हैं, आत्महत्या का रूप देना चाहते हैं, लेकिन नीरज ने आत्महत्या नहीं किया है। बिल्कुल जारी रहेगी जब तक नीरज को न्याय नहीं मिलेगा। हम बहुजन समाज पार्टी के सिपाही एक एक नीरज के परिवार के साथ खड़े हैं। परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं कि एक व्यक्ति आता है, रात में 3 बार नीरज को ले जाता है, वो मुस्लिम समुदाय का बच्चा है जी। देखिए उसके बारे में उसके जो नीरज के पिताजी हैं बताते हैं कि पुलिस प्रशासन कुछ लोगों को उठा कर लेकर जाती है, उनसे पूछताछ, चाहे वो मुस्लिम समाज का व्यक्ति हो चाहे किसी समाज का व्यक्ति हो, हत्यारा की कोई जात नहीं होती है। हत्यारा जो भी होगा, हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इनको जल्द से जल्द उस जेल के सलाखों के अंदर भेजा जाए ताकि नीरज के परिवार को न्याय मिल सके।